जो लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर में सिलेक्शन ले लिए हैं, ये अपने देश से नहीं आए हैं, इनको कहीं और से पकड़ के लाया गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अपने देश में हो रहा है, ऐसा अपने देश के सैनिकों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि कल हमारे देश के एक फौजी शहीद होते हैं, लेकिन उनको शहादत की दर्जा नहीं दी जाती है। और कुछ पत्रकार वीडियो बनाए हैं, बहुत लोग तो बनाए भी नहीं, क्योंकि आज सारे तो सब इलेक्शन में जुटे हुए हैं, मोदी जी की जुमलेबाजी कर रहे हैं कि 400 पार आएगी, 500 पार आएगी, लेकिन उनको नहीं दिख रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। आप लोगों को पता है दोस्तों कि कल हमारे देश में सेना के एक जवान जो कि अग्निवीर में भर्ती हुए थे, उसके फर्स्ट पोजीशन में उन्होंने पैरा कमांडो में सिलेक्शन ले लिया था। आप लोग तो पता होगा जो फौज की तैयारी कर रहे हैं कि पैरा कमांडो में ऐसे कोई नहीं हो जाता है। जितना मेहनत अग्निवीर में करना पड़ता है आप लोगों को जाने से पहले, उससे कई गुना ज्यादा अंदर मेहनत करना पड़ता है एक पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स बनने के लिए दोस्तों। और इसके बाद उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे आप साल भर की ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए। कहीं ना कहीं न्यूज में यह भी बताया गया था कि अगर आप 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, अग्निवीर में भर्ती होते हैं, तो आप लोगों को उग्रवादी नक्सलवादी क्षेत्रों में नहीं भेजा जाएगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह नहीं भेजा जाएगा, आपको छत्तीसगढ़ नहीं भेजा जाएगा जहां पे ज्यादा हमला होता है, वहां पे आप लोगों की ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन एक ऐसे जवान जिनकी वहां पे ड्यूटी लगती है और वो ड्यूटी करते हैं आतंकियों से मुठभेड़ लेते हुए। यहां पे आप देखिए क्या लिखा है, जिनकी सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी हमले में फायरिंग के दौरान मौत हो जाती है। कितना गलत लिखा, आप लोगों को पता होना चाहिए। आर्मी मेजर कमांडो, सूचना मिली अग्निवीर पार्थिव शरीर शनिवार तक पैतृक गांव नवलपुर में उनके गांव पहुंच जाएगा दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। रैणी नवलपुर ग्राम सभा नाम है इनके गांव का, वहां के रहने वाले, उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच जाता है। इस सरकार क्या करना चाहती है? ये जो जवान हमारे बॉर्डर पे लगे हैं, अगर 1 सेकंड के लिए आंखें मूंद लेना तो ये भारत देश फिर से गुलाम हो जाएगा और हम किसी की टट्टी साफ करेंगे। कहते हैं कि 10-10 लाख रुपए देते हैं मरने के बाद, शहीद होने के बाद। उनको मरने की दर्जा दी जा रही है, अब शहीद होने की दर्जा नहीं दी जा रही है। मरने जाते हैं बॉर्डर पे, अरे मरना हो तो यहां भी मर ले, और आप 18,000 रुपए देके कोई बड़ी तोप नहीं खड़ा कर लिए हो, कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर लिए हो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा दोस्तों, पहले आप पढ़ लीजिए। रेवड़ी उत्तराखंड क्षेत्रीय छिलड़ी ग्राम पंचायत नवलपुर मोड़ोड़ कला गांव निवासी एक अग्निवीर श्रीनगर में आतंकी हमले के दौरान मौत हो जाती है। छी छी छी, मौत हो जाती है, कितना बुरा लगता है। अरे भाई, शहीद तो लिख सकते थे, कम से कम उनको कुछ दे नहीं सकते थे, शहादत नहीं दे सकते। एक शहीद लिखने में क्या जाता था? हमारे देश कभी, हमारे जवान कभी मरते नहीं है, शहीद होते हैं। और इसमें आप लोग पढ़ लीजिए। सुनते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। सरपंच प्रतिनिधि मुरली लाल यादव व अग्निवीर के बड़े भाई मोनू राजपूत ने बताया कि जितेंद्र सिंह तंवर पुत्र चंद्र तंवर श्रीनगर आर्मी में पैरा कमांडो पद पर तैयार थे दोस्तों। लेकिन आज उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। एक पैरा कमांडो ऐसे नहीं बनता है, तमाम खुशियां दांव पे लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करता है, तब जाके वो पैरा कमांडो में सिलेक्शन लेता है। और आज उनको शहादत नहीं मिल रही है। हमारे देश का कितना बुरा हाल हो रहा है। आप लोगों को एक काली सच्चाई बताएं, 400 पार 400 पार 400 पार चिल्ला रहे हो, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? आज तक कोई जांच लगा? कुछ पता चला मेरे जवानों के पीछे, जो हमारे 42 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में? कुछ नहीं पता चला ना, पता भी नहीं चलेगा इस सरकार में। और जो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कान खोल के सुन लेना, बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई। 4 साल की ड्यूटी कर दी, ऊपर से ना शहादत ना ट्रेनिंग तो कम से कम फुल दे दो उनको, बंदूक चलाने की। आप लोग 6 महीने में कैसी ट्रेनिंग हो जाती है? 6 महीने में तो फिजिकली ट्रेनिंग होती है, और फिजिकल 6 महीने में आप पूरी ट्रेनिंग दे रहे हो। एक कमांडो के ट्रेनिंग करते हुए 3 साल लग जा रहे हैं, लेकिन आप 6 महीने की ट्रेनिंग करने हो ना दो तो कम से कम उनको उस जगह भेजो ना। लेकिन चलो खैर, कोई बात नहीं, किसी ने आवाज नहीं उठाई, कोई पत्रकार ने, कोई यूट्यूबर ने, बहुत थोड़े ही लोग बनाए इस पे वीडियो, जैसे कि डी न्यूज वाले हैं, नीलेश ब्लॉग हैं, कुछ लोगों ने ऐसा बनाया वीडियो और किसी ने नहीं बनाया। तो आप लोग भी सोच समझ के काम करिए और सोच समझ के तैयारी करिए। अग्निवीर कहीं दूसरे प्रदेश से उठा के नहीं ला रहे हैं,
कि कहते हैं कि आंखें नहीं दिल भी रोता है जब कोई हमारे देश के लिए जवान शहीद होता है, कि आओ देश का सम्मान करें और शहीदों की शहादत को याद करें जो कुर्बान हो गए हमारे देश के लिए। आओ उनका झुककर सलाम करें, आओ उनका झुककर सलाम करें। कि तूने 10-10 लाख दिए वीरों के विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दिया वीर पसूता माओ को। अरे मैं 20-20 लाख देता हूं उन किस्मत के एटे को, हिम्मत है तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटे को। आज तक पूरे भारत की बात कर रहा हूं, किसी नेता मंत्री विधायक का बेटा फौजी नहीं बना है। क्यों जाएगा फौज में? क्योंकि उसके बाप की पेंशन तो आ ही रही है 1.5 लाख। हम अगर छुट्टी से गांव पे जाएं तो किराए से जाएं, और उनके लिए हेलीकॉप्टर जेट की फ्री सेवा रहती है। हम अगर फोन से बात करें तो रिचार्ज अपने पैसे से डलवाएं, लेकिन उनके लिए कॉल्स पूरी फ्री रहती हैं। हम अगर खाते हैं तो उसका राशन अपने जेब से भरते हैं, लेकिन उनको सरकार देती है। हम अग्निवीर से रिटायर्ड हो जाते हैं तो हमारे पास कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलता है, लेकिन वो एक बार सांसद विधायक बन गए तो पूरी जिंदगी उनकी पेंशन मिलेगी, पूरा परिवार उनका खाएगा रहेगा आराम से। तो कम से कम जो उनको 1 लाख देते हो उसमें से अगर 10% पेंशन दे दो हमारे सैनिकों को ना, तो ये दिन ना देखने मिले उनके बूढ़े माँ बाप को। क्या बीतती होगी उन माँ बाप पे जिनका बेटा आज शहीद हो गया और उन शहीदों का दर्जा नहीं मिला, उसे मौत करार दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं और भगवान से प्रे करता हूं, एक बार हमारे वीर सपूत जो शहीद हो गए जितेंद्र सिंह, उनको अपने आत्मा की शक्ति प्रदान करें और उनके अपने से चरणों में ले। और मैं उनके माता पिता को दुख सहने की ईश्वर से सहानुभूति मांगता हूं और चलता हूं दोस्तों। लेकिन आप लोग सोच समझ के वोट देना, अगर वोट देना इस बार अपने उन शहीदों के बारे में एक बार सोच लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।